80 का वो दौर था। सोचिए देश किस स्थिति में था उस समय में, लेकिन उस हालात में भी देश के एक छोटे से हिस्से में एक शख्स जो है झारखंड निर्माण की कहानी लिख रहा था। उस दौर में भी वो शख्स इतना चमक रहा था जिसकी चमक के आगे ये लोग कल्पना करने लगे थे कि हिंदुस्तान के एक छोटे से कोने में झारखंड का निर्माण होने वाला है। सोचिए अमावस की उस रात में भी गाड़ी पर बैठकर, दोपहिए वाहन पर बैठ करने वाला एक शख्स जो है चमक रहा था। उसकी चमक पूरे जंगल में फैली हुई थी। पुलिस उसके पीछे, सूदखोर के सब आदमी उसके पीछे कि जान लेकर ही रहना है। नदी एकदम धारा, बहुत विघ्न वाली धारा थी और नदी की उस धार में कई कहानियां थी कि अगर कोई धार को छू दे तो बच नहीं पाए, लेकिन उस धार में एक शख्स गाड़ी सहित कूद जाता है और मौत उसको छू नहीं पाती है। वो शख्स कहलाते हैं दिशोम गुरु शिबू सोरेन। जिस तरह से अपने पिता की हत्या का बदला लेते लेते कब वो आदिवासियों की आवाज बन गए, किसी ने भी नहीं सोचा था। कैसे सूदखोर, शराबबंदी वगैरह वगैरह, उनकी तो इतनी कहानियां हैं शिबू सोरेन की कि लोग पढ़े तो राजनीति खत्म नहीं हो, लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं होने वाली है। ये शिबू सोरेन ही थे। सोचिए जिस शख्स को मौत ने छू पाई, आज वो इत्मीनान की सांस लेकर परलोक सिधार गए हैं, इस उम्मीद के साथ क्या उनके बेटे, जिस झारखंड की नींव उन्होंने रखी थी, जिस झारखंड की परिकल्पना उन्होंने की थी, अब उनके बेटे, उनकी विरासत इसको संभालेंगे। उनकी स्पष्टवादिता मैं अगर कहूँ शिबू सोरेन की, तो इतनी क्लियर थी कि सच को बोलने में कोई गुरेज नहीं करते थे, चाहे वो उनके कितने भी जबरदस्त साथी क्यों नहीं हो, कितने भी करीबी साथी क्यों नहीं हो। सच बोलने से कभी हिचकिचाते नहीं थे। जुबान पर सिर्फ और सिर्फ सच था। यही उनकी स्पष्टवादिता जो थी ताकत बन गई। सोचिए लालू यादव के बारे में भी उन्होंने कहा था कुछ, पब्लिक डोमेन पे वो आया नहीं, लेकिन उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि लालू यादव की कुछ कहानी थी। अब वो कहानी आप समझ सकते हैं, मैं विस्तृत चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज का दिन झारखंड के इतिहास के लिए समझ लीजिए कि एक बरगद का पेड़ गिर गया है, जिस पेड़ के तले पूरी झारखंड पल रही थी, बढ़ रही थी। दिसोम गुरु की से जुड़ी कई कहानियां हैं। ये कहानी मैंने आपको बताया, ये वो दौर था जब सूदखोरों के खिलाफ बुलंद आवाज बन गए थे। लोग कहते हैं कि एक एक बजे रात तक उनको सुनने के लिए लोग बैठे हुए रहते कि कब शिबूद आएंगे, कब दिसोम गुरु आएंगे और भाषण देंगे। और 1:30 से 2 बज जाता था रात का, मैदान भरा हुआ है भीड़ से, महिला पुरुष तमाम लोग बैठे हुए उनको सुनने के लिए। और 2 बजे रात को आते थे वो मंच पर और बस हाथ हिलाए और एक गूंज जाती थी जोहार, पूरे इलाके को वो सुनाई देता था और लोग सुनते थे 2-2 बजे रात को बैठ के उनके भाषणों को। यही शिबू सोरेन की ताकत थी। आज उन्होंने इतना कर दिया है कि झारखंड दन 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 होते रहेगा। सोचिए मैंने वो जो नदी वाली कहानी सुनाई, वो जंगल से ही शिबू सोरेन जा रहे थे और सूदखोरों के खिलाफ गजब का आंदोलन चल रहा था। सूदखोर चाहते थे कि इनकी हत्या हो जाए। पुलिस वगैरह तमाम लोग उनको तलाश रहे थे। पता लगा कि जंगल से गाड़ी से होकर गुजर रहे हैं। पूरी की पूरी टीम लगी हुई थी और इतने लोगों को देख बाइक को कुदा दिए शिबू सोरेन उस नदी में, नदी की धार में।
और एक छोर से वो सूदखोर पुलिस देखते रही, दूसरे छोर के बाइक के साथ वो निकले। वो उनकी कहानी ऐसी है। दुमका में जीप की कहानी आप जाके देखिए। जिस जीप से बैठकर पहली बार वो सदन आए, संसद की तरफ निकले, स्टेशन की तरफ निकले, आज भी वो जीप लगी हुई है। उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनका स्पष्टवादिता था, सच सच बोलना। ये ताकत थी शिबू सोरेन की। उनको तलाशिए कभी आप कहानियों में झारखंड की सियासत में, तो शिबू सोरेन दिशोंग गुरु, शिबू सोरेन से दिशोंग गुरु बनना इतना आसान नहीं था। पूरी की पूरी जिंदगी झारखंड के लिए कुर्बान कर दी। पूरी जवानी, पूरा बचपना सब झारखंड के लिए, सब के सब। और आज भी आदिवासी समाज और पूरा झारखंड उन्हें देवता की तरह पूजता है। उनके निधन पर कई के आंखों में आंसू हैं। रामगढ़ नेमरा तो छोड़ दीजिए भाई, वो तो उनका जन्मस्थली ही है। वहाँ सबसे ज़्यादा आंसू गिर रहे हैं। आज भी कई घरों में उनके निधन के बाद चूल्हा नहीं जला है। यही तो शिबू सोरेन है। कई नेताओं को आप देखे होंगे, बहुत कम नेता हैं जिनके निधन पर पूरी प्रजा जो है इस तरह रोती है, बिलखती है। शिबू सोरेन भी उसी कद्दावर नेताओं में से एक हैं, इसलिए उनका नाम दिशोंग गुरु कहा गया। जो उनको जानते हैं, मैं तो बहुत छोटा सा किरदार हूँ, नहीं जानता हूँ ज़्यादा उनके बारे में, कहानियों में ही पढ़ता हूँ। लेकिन जिन्होंने उनके साथ जीवन को जिया है, जिन्होंने उनको देखा है, उनके संघर्ष को देखा है, उनके भाषणों को सुना है, आप जाके देखिए संसद में जब वो दहाड़ते थे तो उस समय बहुत कम सांसद जेएमएम से होते थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, लेकिन फिर भी पूरा संसद उनको सुनता था। यही शिबू सोरेन की ताकत थी। आप किसी संपादकों से, पुराने अखबार के संपादक जो होंगे, उनसे कभी पूछिएगा शिबू सोरेन के बारे में, कैसे थे शिबू सोरेन। फिलहाल मैं भी उन्हें नमन कर रहा हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, और आज पूरा झारखंड, पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। वो हमेशा यादों में रहेंगे, झारखंड की आत्माओं में जिंदा रहेंगे।